खुशी का मौका है कि शहर गुजरात और हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब बॉम्बे वाला, जो जामिया अशरफिया रांदेर के उस्ताद हदीस और तफसीर भी हैं, और ख़ास तौर पर हज़रत की खुसूसियत ये है, यूट्यूब पर आसान दीन के नाम से एक चैनल है, जो सिर्फ एक चैनल ही नहीं बल्कि इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया है। आप कोई भी मसला तहकीक से सुनना और समझना चाहते हैं, आप मुफ्ती साहब का नाम लिखिए, मसला लिखिए, बहुत तफसील से आपके सामने वो मसला डिटेल में और हवालों के साथ और दलीलों के साथ आ जाएगा। ये हज़रत की बहुत बड़ी खिदमत है उम्मत के लिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं हज़रत का साया आतिफत हमारे ऊपर कायम व दायम रहे। और अभी करीब ही के ज़माने में हज़रत ने उर्दुन और उस इलाके का सफ़र किया है, अभी ही कुछ दिनों कबल। तो हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। इंशाअल्लाह हज़रत के मवाइज़ हसना तो हम सुनेंगे ही, और इंशाअल्लाह इस सफ़र की कुछ कारगुजारी भी होगी, वो भी हमारे सामने आएगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं जो कुछ भी बात हमारे सामने आवे, अल्लाह हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमावे। हम हज़रत वाला से आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत अपने मलफूज़ात आलिया से हम तमाम को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु। वक़ाल अल्लाहु तआला नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ों, जब भी हम किसी दीन की मजलिस में शिरकत करें तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अमल की नीयत कर लें। इसलिए कि हमारे अल्लाह वालों ने, बुज़ुर्गों ने ये भी बताया है कि कानों की लज्जत में से एक लज्जत ये भी है कि हम बयान सिर्फ कानों की लज्जत के लिए सुनना शुरू कर देंगे कि आज बयान में बहुत मज़ा आया। ये कानों की लज्जत है। हमें नीयत ये करनी है कि या अल्लाह, हम जो भी कहें या सुने, हम सबको अमल वाला बना दीजिए। इसलिए कि ये कहना सुनना अमल के लिए होता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इखलास के साथ, अमल के जज्बे के साथ हम सबको कहना और सुनना नसीब फरमावे। आज जुमा का मुबारक दिन है। जुमा के मुबारक दिन में अक्सर ईमान वाले अल्हम्दुलिल्लाह सूरे कहफ की तिलावत का एहतमाम करते हैं, और करना चाहिए। इसके बड़े फ़ज़ाइल है, बड़े फ़वाइद हैं। हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान का खुलासा है कि जिसने जुमा के रोज़ सूरे कहफ की तिलावत का एहतमाम कर लिया तो अगले हफ्ते तक अल्लाह ताला उसको एक नूर अता फरमाएंगे। और एक हदीस पाक में ये है कि अल्लाह ताला उस बंदे के लिए मक्का मुकर्रमा तक नूर रोशन फरमा देंगे। दुनिया में इस वक्त बेदीनी का अंधेरा है, और अंधेरे में थोड़ा सा अगर मोमबत्ती भी मिल जाए, सेलफोन की टॉर्च ही मिल जाए, तो वो बसा गनीमत है कि रोशनी मिल रही है। तो ये सूरे कहफ की तिलावत इस बेदीनी के दौर में रूहानी टॉर्च है। इससे अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में ये बात भी मिलती है कि जब दज्जाल, अल्लाह हिफाजत फरमाए,
जब वो तुम्हारे सामने आए तो उस वक्त के मोमिनों को चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात उसके सामने पढ़े। वो दज्जाल तो अपने वक्त में आएगा, लेकिन हर जमाने में हर वो ताकत जो ईमान वालों के ईमान को लूटने की मेहनत करे, वो वक्त का दज्जाल है। तो जो बंदा भी सूरह कहफ की तिलावत का एहतमाम करेगा, खास तौर पर इब्तिदाई आयात का, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दज्जाल के फितने से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। इस सफर में हमारा जो सफर हुआ, ये बड़ा मुबारक सफर था। अल्लाह के फजल व करम से कई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मज़ार और मकाबिर पर और कई सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के मज़ार और मकाबिर पर हाज़िरी हुई। इसी तरह अस्हाब कहफ का जो गार है, मशहूर ये है कि वो उर्दून और जॉर्डन में है, हालांकि उसमें और भी अक़वाल है। हतमी तौर पर यही है, ये बात कुरान मजीद से साबित नहीं। शरीयत में जो चीज़ जिस दर्जे की साबित हो, उसी दर्जे को वाज़े करके उसको बताना चाहिए। अपना चूरन बेचने के लिए अपनी बात को हकीकत से ज़्यादा बढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। तो बहरहाल ये मकामात की ज़ियारत हुई और सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम का एक मारका हुआ था जिसका नाम है मूता। तो उस जगह की भी अल्लाह ताला ने हाज़िरी का शरफ इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा हमारे लिए मेयार हक़ है। सहाबा से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। एक हदीस शरीफ के तालिब इल्म होने के नाते सहाबा के मज़ार पर हाज़िरी हमारे लिए बड़े एजाज़ और शरफ की बात। आज इस दौर में कुछ लोग सहाबा पर जुबान दराजी करते हैं, अंगुश्त नुमाई करते हैं। याद रखना चाहिए, जिनको अल्लाह ताला ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन की खुशखबरी सुना दी कि अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, उसके बाद अगर कोई अपनी नापाक जबान खोलता है तो गोया वो अपनी ही आक़िबत और आखिरत बर्बाद कर रहा है। अल्लाह ताला हमें इसकी हकीकत नसीब फरमाए। मिशकात शरीफ में एक हदीस शरीफ हम पढ़ रहे थे, अन रजुलिन, उसकी सनद में साहिब मिशकात फरमाते हैं, अन रजुलिन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी से ये रिवायत मरवी है। किससे मरवी है, सहाबी का नाम नहीं। हमने अपने साथियों से अर्ज किया कि अगर इसकी जगह पर किताब में वअन रजुलिम मिन अस्हाबित ताबिईन या मिनत ताबिईन, तो वो हदीस मोतबर नहीं होती कि किसी ताबिई से ये रिवायत मनकूल है, मरवी है। उस रिवायत का कोई एतबार नहीं। ताबिई कौन है आपको नाम बताना पड़ेगा, वो दर्जे अदालत और उसकी रिवायत लेने के लिए मोतबर है या नहीं, हदीस के उसूल पर वो फिट बैठती है कि नहीं, तो ही वो ताबिई की रिवायत ली जाएगी। उसका नाम जिक्र करना जरूरी होगा। लेकिन ये सिर्फ सहाबा की शान है कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, तमाम सहाबा नफ्से सहाबियत में बराबर है। तो यहाँ किसी सहाबी का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिवायत मोतबर है। और हमने अजीज साथियों से ये भी अर्ज किया कि मुमकिन है कि वअन रजुलिम मिन अस्हाबिन नबी में इस रिवायत के रावी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु भी हो सकते हैं। उसके बावजूद साहिब मिशकात ने और मुहद्दिसीन ने इस अंदाज में रिवायत जिक्र फरमाई। तो सहाबा ये मेयार हक़ है, इनकी अकीदत, इनका एहतराम हमारे ईमान का हिस्सा है। दर हकीकत जो ताकतें सहाबा पर अंगुश्त नुमाई करती है, बात दरअसल ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन आलिया और शरीयत जो हम तक पहुंची है, उस शरीयत को पहुंचाने का जो वास्ता और जरिया और जो जड़ है, वो वास्ता सहाबा है। जो हजरात छुपे रुस्तम,
छुपे अंदाज में दीन पर हमला करना चाहते हैं, मुनाफिकाना अंदाज में हमला करना चाहते हैं, वो खुलकर दीन की मुखालफत नहीं कर पाते तो अंदर से दीन की मुखालफत करते हैं। जिन वास्तों से दीन हम तक पहुंचा है उन पर अंगुश्त नुमाई और दुश्नाम तराजी करके और बदतमीजियां करके दीन को मखदूश करने की नऊज़ु बिल्लाह वो नापाक कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह इस नूर को मुकम्मल करके रहेंगे। ये किसी के दुश्नाम तराजी से, अंगुश्त नुमाई से इस्लाम पर कभी कोई हर्फ नहीं आ सकता है। तो हम सब का ये मजबूत ईमान होना चाहिए कि सहाबा सब के सब मेयार हक है। जिन्होंने भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत पाली वो सहाबी है, वो हमारे लिए काबिल एजाज और काबिल एहतराम है। ऐसे भी सहाबी मौजूद है कि जिंदगी में एक भी नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ने का टाइम ही नहीं आया, शरफ सहाबियत और शरफ ईमान नसीब हुआ, अल्लाह के रास्ते में गए, जामे शहादत नोश कर लिया, जिंदगी में एक भी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली है, बस ये इनके सहाबी होने के लिए काफी है। तो बहरहाल सहाबा के सिलसिले में हमें अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। बात में यह अर्ज कर रहा था कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मज़ार पर भी हाज़िरी हुई। जुमा का मुख्तसर सा वक्त है, पूरी कारगुजारी तो सुनाना मुश्किल है। मुख्तसर वक्त में चंद अहम बातें चंद जगह के बारे में अर्ज करूंगा। हमारा जाना हुआ था अस्हाबे कहफ के गार पर और वहाँ उनकी मज़ारें भी हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने स्पेशल सूरत नाजिल फरमाई है, सूरे कहफ जो हम पढ़ते हैं। सूरे कहफ की आयत नंबर तकरीबन 9 से आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने इन लोगों का वाक़या जिक्र फरमाया है और इसी वाक़े की वजह से उस सूरत का नाम सूरे कहफ है। वाक़या बहुत मशहूर है, आप सब लोग जानते होंगे। मुख्तसरन ये है कि जिस बस्ती में ये लोग रहते थे, ये नौजवान रहते थे, वहां का जालिम बादशाह दकियानूस ईमान वालों को ईमान से हटाने की मेहनत करता था। तो ये लोग अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपनी बस्ती को छोड़कर गार में जाकर छुप गए और वहां चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने सलासमियतीन सिनीन वज़दादु तिस्आ, 309 साल तक अल्लाह ताला ने उस गार में उनको सुला दिया। हम जब भी कोई वाक़या सुने तो वाक़या सिर्फ वाक़े की हैसियत से नहीं सुनना चाहिए। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, उस वाक़े से मुझे सबक क्या मिल रहा है, उसमें मोराल क्या है, उसमें दरसे इबरत क्या है, वरना तो बच्चे वाली बात हो जाएगी। बच्चे पहले जमाने में, अब तो जमाना लेटेस्ट हो गया, न्यू अपडेट और न्यू वर्जन चल रहा है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि बच्चा बोलता था नानी अम्मा कहानी सुनाओ, तो फिर नानी सुनाती थी, शेर आता था और उसके जाने से पहले बच्चा सो जाता था। और अब लेटेस्ट दौर है तो फिर वो कार्टून दिखा के बच्चे को सुलाते। दुआ पढ़ाना जरूरी नहीं, कार्टून दिखाना जरूरी। ये कार्टून और मोबाइल, खा नहीं रहा है तो पकड़ मोबाइल, सो नहीं रहा है तो पकड़ मोबाइल, मेरे मोबाइल देखने में डिस्टर्ब कर रहा है तो तू पकड़ मोबाइल। आज ये बच्चे को हमने पकड़ा दिया है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बात में ये अर्ज कर रहा था कि यहाँ एक सबक की बात अर्ज करना चाहूंगा और इस जुमले पर आपसे बहुत तवज्जो चाहूंगा अगली बात पर, कि जो बंदे मोमिन भी अपने नाजुक दौर में, हालात में, ईमान लूटने वाले दौर में अपने ईमान की हिफाजत की जितनी ज्यादा फिक्र उसके बस में है, वो जितनी कोशिश कर लेगा लास्ट स्टेज तक, उसके आगे अल्लाह ताला की नुसरत और अल्लाह की मदद का गैबी निजाम उसके आगे शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो बंदे मोमिन अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह से बचाने के लिए लास्ट स्टेप और आखिरी दर्जे तक की मेहनत कर लेगा तो उस गुनाह से बचाने में अल्लाह का गैबी निजाम नुसरत शुरू हो जाएगा। दोनों की मिसाल सुनिए, कुरान मजीद से दोनों की मिसाल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से भागे जा रहे हैं, अपने आप को गुनाह से बचाना चाह रहे हैं।
कुरान मजीद कह रहा है वगल्लक़तिल अबवाब, दरवाजे आगे बिल्कुल बंद हैं, दरवाजों पर पूरे बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। हम हैं कि देखकर बैठ जाएंगे कि भाई जब दरवाजा ही बंद है और इतना बड़ा ताला लगा हुआ है तो भागने का फायदा क्या होगा, तो आदमी वहां बैठ न जाए। उसके बस में दरवाजे तक भागकर जाना है तो उसको चाहिए कि वहां तक भागकर जाए। फिर रब का नुसरत का निजाम शुरू होगा, दरवाजे अल्लाह तोड़ देंगे, ताले अल्लाह तोड़ देंगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम निकलते चले जाएंगे और अल्लाह गुनाह से बचा लेंगे। इसी तरह ये अस्हाबे कहफ, ये नौजवान अपने ईमान से बचने के लिए बस्ती छोड़कर गार में आकर छुप गए। इनके बस में जितना था वो उन्होंने कर लिया। अल्लाह ताला का गैबी नुसरत का निजाम शुरू हुआ, अल्लाह ने उनको सुला दिया। और 309 साल तक कोई सोता है? अल्लाह ताला ने सुलाया। नुसरत का निजाम, वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, बंदा एक रात की चंद घंटों की नींद में एक पोजीशन पर नहीं सो सकता है, उसको बार बार करवट बदलना पड़ता है, वरना वो अल्लाह हिफाजत फरमाए कि पैरालाइज हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हम उनको करवट देते थे। फिर आगे घर खरीदने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं हवा उजास वाला घर चाहिए। अब वो गार है तो उसमें हवा उजास कहां से आएगी? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिन में 2 मरतबा सूरज की रोशनी अंदर आती थी, 2 मरतबा आती थी। वतरशम्स इज़ा तलअत तज़ावरु, इस पूरी आयत में इसी का तज़किरा है कि दिन में 2 मरतबा सूरज की रोशनी अंदर आती थी, हवा उजास आता था, लेकिन बंदे अंदर सो रहे। एक बंदा सो रहा हो और उसके मुंह पर सूरज की रोशनी आए तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। अल्लाह ताला को उनको आराम की नींद सुलाना है। तक़रीज़ुहुम कि वो सूरज की रोशनी कट कर निकल जाती थी, अंदर आती थी, उनके चेहरों पर नहीं पड़ती थी। हम ये वाक़या कई सालों से पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी रहे, लेकिन एक बात कि जब तक वो जगह जिसका तज़किरा कुरान और सुन्नत में है, जब तक वो जगह नहीं देख लेते हैं कमा हक़्क़ुहु, वो बात समझ नहीं आती है। इसको देखने के बाद वो बात समझ में आ गई। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इज़ अंतुम बिल उद्वति दुनिया व हुम बिल उद्वतिल क़ुस्वा, जब तक बंदा वो जगह नहीं देख लेगा उसको उद्वतुद दुनिया और उद्वतुल क़ुस्वा, मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में जितनी भी ज़ियारत की जगह है जो कुरान और सुन्नत में मज़कूर है वो देखेगा नहीं तो कमा हक़्क़ुहु, उसको वो समझ नहीं आ सकता। बहरहाल वो 309 साल तक अल्लाह के फضل से सोते रहे। 309 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक अजीब निज़ाम के तहत उठाया कि 309 साल हो गए। अब देखिए अल्लाह की नुसरत का निज़ाम कि दाई जो दावत देने वाला जज्बा रखता है, अल्लाह उससे दावत का कैसा काम लेते हैं कि ये तो सो रहे हैं, अल्लाह ने उठाया उनको दाई बनाकर। कैसे कि उस वक्त हुकूमत बदल गई, बादशाह मुसलमान हो गया, लेकिन मुसलमानों में एक गलत अकीदा रिवाज पकड़ गया जो हमारा कुरान और सुन्नत का एक मुसलमान का बुनियादी अकीदा है कि मरने के बाद हमको दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह के सामने जवाब देना है। उसको कहते हैं बास बादल मौत। उस वक्त के लोगों ने इस अकीदे का इनकार कर दिया और उस वक्त का बादशाह बड़ा नेक था, उसने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरी कौम का ये अकीदा सही हो जाए, इसके लिए आप कोई गैबी निज़ाम फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला ने 309 साल के बाद इसी ज़माने में इन लोगों को उठाया 309 साल की नींद से और इन लोगों को दलील के तौर पर बताया कि जो रब 309 साल सुलाने के बाद उठाने पर कादिर है वो मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर क्यों कादिर नहीं हो सकता है। ये इस तरह उनको दलील दी गई। बहरहाल वो 309 साल के बाद उठे, जमाना बदल गया। 309 साल सोने के बाद बंदा रात में सोता है, सुबह उठने के बाद उसको भूख लग जाती है। और आजकल तो बहुत नाटक है, नाश्ता तो बाद में होगा, अभी नया चलन के पहले तो बेड टी चाहिए, मुंह तो धो ले, मिसवाक कर ले, रात भर की बदबू है, उसी के साथ उसको बेड टी चाहिए। ये 309 साल के भूखे हैं। एक बंदे को पैसा दिया और कहा कि जाओ खाना ले आओ, लेकिन एक नसीहत की उस खाना लेने जाने वाले को कि फल यंजुर अय्युहा अज़का तआमन, पाकीज़ा लाइयो,
हलाल चाहिए। हमारे यहाँ ट्रक ड्राइवर का जो हेल्पर होता है ना, वो ड्राइवर को नीचे उतर के बोलता है आण दे आण दे आण दे, गाड़ी पीछे आने दे। तो हमारा हाल भी यही है कि पैसा आण दे, पैसा चाहिए, कहां से आ रहा है वो नहीं देखना है, हलाल है कि हराम है वो नहीं देखना है। बहुत तो ये देख लेंगे कि मुर्गी वाला बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर सही कर रहा है कि नहीं, भाई तेरा होठ नहीं हिल रहा है, ये देख लेंगे। भाई ये भी देख कि तू जो मुर्गी के पैसे देगा वो कहां से लाया है, वो भी देखना पड़ेगा। हलाल लाइयो फलयंजुर अय्युहा अस्का तामन, जो मिला वो नहीं। 309 साल के भूखे बोल सकते हैं कि भाई हालत इस्तिरार में तो हराम की गुंजाइश है, बोले नहीं, अय्युहा अस्का तामन, हलाल चाहिए। अल्लाह हमें भी हलाल नसीब फरमाए। ये जो 309 साल का पूरा अरसा है, उसके बाद जब ये उठे तो बाज मुफस्सिरीन ने एक बात ये लिखी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत से ये सिर्फ 20 साल पहले का वाक़या है। यानी 309 साल जब पूरे हो गए, उस वक्त हुजूर की विलादत बासआदत में सिर्फ 20 साल बाकी थे। इसी तरह हमारा तकरीबन 10 से 12 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मज़ार पर जाना हुआ। उसमें से एक दो के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक सहाबी थे गिरार इब्नुल अज़वर रज़ियल्लाहु अन्हु। उनके रोजे पर जब हम गए तो उनके मज़ार के ऊपर थोड़ा बड़ा सा सुराख था, उसमें से बड़ी खुशबू आ रही थी। और वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड था, बहुत सारी जगह पर वो गार्ड बाहर बैठते, वो अंदर बैठा हुआ था, आम सा बंदा था। हमने उससे पूछा अरबी में कि जनाब आप अंदर क्यों बैठे, सिक्योरिटी गार्ड तो बाहर बैठता है। तो एक सीधा साधा भोला भाला मुसलमान, उसने क्या जवाब दिया, और तबीयत हिल गई कि क्या जवाब दिया इसने। उन्होंने कहा कि मेरी जन्नत इधर है, बाहर बैठ के क्या करूं, ऐसी खुशबू जन्नत वाली यहां आ रही है तो मैं बाहर बैठ के क्या करूं, इसलिए मैं जन्नत में बैठा हूं। ये ईमान वालों का ईमान है, अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान नसीब फरमाए। और एक बड़े मुबारक सहाबी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया अमीनु हादिहिल उम्मा। सन हिजरी 18 में एक कोरोना उस जमाने में आया था हजरत उमर के दौर में, उसको ताउन अमवास कहा जाता है। उस ताउन में, उस जमाने के कोरोना में एक बड़ी तादाद सहाबा की शहीद हुई थी, वो वहां पर शहीद हुए थे। तो उसमें ये हजरत अबू उबैदह इब्नुल जर्राह भी है, जो अशरे मुबश्शरा में से है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी खुसूसियत बताई कि लिकुल्लि उम्मतिन अमीन व अमीनु हादिहिल उम्मा अबू उबैदह इब्नुल जर्राह। मेरी उम्मत के अमीन, अमानतदार इंसान अबू उबैदा है। इनके दो मशहूर वाक़े में सिर्फ एक पर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वे उहुद में आप अलैहिस्सलाम के रुखसारे मुबारक में खौद की 2 कड़ियां घुस गई थी, लोहे के 2 कड़ियां रुखसारे मुबारक में घुस गई थी। अबू उबैदह इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दांत से उन दोनों लोहों की कड़ियों को खींचकर सरकार के चेहरे अनवर से निकाला, जिसके नतीजे में उनके दोनों दांत शहीद हो गए। दांत की कुर्बानी दी। लिखने वालों ने लिखा है कि 2 दांत तो क्या, हुजूर पर मेरी हजारों जानें भी हो वो भी कुर्बान हो जाए तो बहुत कम सौदा है। अल्लाह ताला ऐसा इश्क हमें भी नसीब फरमाए। अस्हाबे कहफ के वाक़े में मैं एक बात और बताना चाहूँगा। अस्हाबे कहफ की एक बहुत प्यारी दुआ है, वो आप हजरात ज़रूर पढ़िए, ख़ास तौर पर वो नौजवान जो गुनाह से बचना चाहते हो। आज ज़माना है, बहुत सारे नौजवान ये सोचते हैं कि मैं गुनाह से बच जाऊं, तौबा करता हूं, बयान भी सुनता हूं, लेकिन फिर गुनाह पकड़ लेता है, नफ्स और शैतान फिर जकड़ लेते हैं। उनको चाहिए कि ये दुआ ज़रूर पढ़ें, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अस्हाबे कहफ ये दुआ ज़रूर पढ़िएगा। अस्हाबे कहफ का जो वाक़या है, 309 साल तक वो अंदर सोते रहे और उनका कुत्ता बाहर 309 साल तक चौकी करता रहा। मुफस्सिरीन ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है कि वो कुत्ता 309 साल में अंदर क्यों नहीं आया, जिनकी निगरानी कर रहा है। तो ऐसा कि भाई वो लोग कैसे सो रहे कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो कभी अंदर नहीं आया। 309 साल तक वो गेट पर बाहर लेटा रहा, चौकी करता रहा, अंदर क्यों नहीं आया। ये सवाल मुफस्सिरीन ने कायम किया है।
आज कुत्तों की मोहब्बत देखिए, लोगों को दीवाने हो गए। कुत्तों के हेयर कटिंग सैलून खुल रहे हैं, कुत्ते के खाने की दुकानें खुल रही है, माँ बाप ओल्ड एज होम में बैठा हुए हैं, उनको वहां डाल दिया है और फ्रंट सीट पर बाजू में कुत्ते को बिठाया हुआ है। जिनसे मोहब्बत, अकल सटिया गई है ना, जिनसे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, जन्नत का जरिया है, वो माँ बाप को उधर डाल दिया और कुत्ते को लेकर घूम रहे। अंदर क्यों नहीं आया? हदीस शरीफ आपने सुनी होगी कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में अल्लाह की रहमत नहीं आती है। तो चूंकि अस्हाबे कहफ ने आतीना मिल्लदुन का रहमा, अल्लाह हमें रहमत दे दीजिए, इस दुआ की बरकत से उस कमरे में अल्लाह की रहमत आ चुकी थी, तो उस घर में कुत्ता कैसे जा सकता था? इसलिए कुत्ता नहीं गया। ये मुफस्सिरीन ने नुक्ता लिखा है। तो बहरहाल हजरत अबू उबैदा की बात के अलावा दूसरी बात, मशहूर सहाबी है हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत प्यारे सहाबी है। 38 ईयर्स, 38 साल में तो वो इंतकाल भी फरमा गए। जब उनके मज़ार पर गए, उनकी मस्जिद में गए, तो हमें फौरन एक हदीस पाक याद आई। वो हदीस पाक मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा हजरत मुआज को कसम खाकर फरमाया, वल्लाह या मुआज इन्नी लउहिब्बुक, ए मुआज, अल्लाह की कसम मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। जरा आप अंदाजा लगाएं, 2 जहां के सरदार इमामुल अंबिया हजरत मुआज को कसम खाकर अपनी मोहब्बत का वास्ता दे रहे हैं। आगे जो बात आएगी उसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह के नबी कसम खाकर अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर फरमा रहे हैं। आगे हजरत फरमाते हैं, मुआज, हर नमाज के बाद कभी भी ये दुआ मत छोड़ना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अहमदाबाद के रहने वाले बाशिंदगान, इस हदीस पाक की रोशनी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में ये गुनहगार भी आपसे कहता है, मुझे भी आपसे मोहब्बत है। मेरे बुजुर्गों, हर नमाज के बाद इस दुआ को लाजिम पकड़ लीजिए, कभी भी मत छोड़िए। इस दुआ का एक मुख्तसर फायदा बता देता हूँ, व हुस्न इबादतिक, या अल्लाह मुझे इबादत की अच्छी क्वालिटी दे दीजिए। नमाज तो पढ़ रहा हूं, लेकिन नमाज अकीमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह की याद वाली नमाज में नहीं पढ़ रहा हूं। या अल्लाह इबादत की अच्छी क्वालिटी दे दीजिए। कुरान मजीद की तिलावत के लिए कुरान मजीद खोलता हूं, 2-3 सफ़े के बाद तबीयत भर जाती है, रख देता हूं, फिर फौरन मोबाइल पकड़ता हूं, वो 2-3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, मजबूरन रखना पड़ता है। मोबाइल में जी लगता है, इबादत में जी नहीं लगता। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला इबादत की तौफीक अता फरमाएंगे और इबादत की A1 क्वालिटी भी अल्लाह हमें नसीब फरमाएंगे। कितना टाइम है? इसी तरह एक जगह पर जाना हुआ जहां 3 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम एक साथ थे। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने फजाइल की किताब में पढ़ा होगा, इस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मारका भेजा। उसका असल में पस मंजर ये था कि तफीला नामी जगह पर हम गए थे, वहाँ एक सहाबी थे हारिस बिन उमैर अल अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको लेटर दिया कि ये लेकर जाओ और फुला मुल्क के बसरा शाम के बादशाह को ये दावत का खत दे देना ताकि वो ईमान में आ जाए। रास्ते में शुरहबील गस्सानी ने उस खत को फाड़ दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ हुई। आप अलैहिस्सलाम ने 3000 सहाबा का लश्कर भेजा। वहां दुश्मन में तकरीबन 2 लाख का लश्कर था, इधर 3000 उधर 2 लाख। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, तुम्हारे अमीर ज़ैद रहेंगे, इनका इंतकाल हो जाए, शहीद हो जाए तो जाफर, ये शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला। आपने पढ़ा होगा। और फिर फरमाया कि ये भी शहीद हो जाए तो मुसलमान अपने मशवरे से जिसको चाहे अमीर बना ले। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एडवांस पेशन गोई के जरिए बता दिया कि इस मारके में ये तीनों अमीर शहीद होने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने इशारा फरमा दिया। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को, खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर बनाया गया। उसमें तकरीबन 12 सहाबा शहीद हुए थे। 3 लाख
2 लाख और इधर 3,000 में से 12 शहीद हुए, उसमें से तीनों अमीर भी शहीद हुए। बस वहां हमें पैगाम ये मिला कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब तक दीन के लिए कुर्बानी नहीं लगेगी मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे बीवी बच्चों में, जब तक हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं होगा। जरा आप तसव्वुर फरमाएं, एक सहाबी के वहां हम गए, उनका नाम था आमिर इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। ये साद इब्न अबी वक्कास के भाई हैं। आमिर इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का मजार उर्दून और जॉर्डन में है। साद इब्न अबी वक्कास का मजार चाइना में है। आप जरा अंदाजा लगाएं, एक भाई कहां है, एक भाई कहां है, और दोनों कहां से गए? मदीना से गए। कहां? मदीना से चाइना और कहां मदीना से उर्दून। लेकिन सहाबा ने दीन के खातिर कुर्बानियां देकर हमें पैगाम दे दिया, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह हमें भी कुर्बानी देने की तौफीक नसीब फरमाए। देखिए, मैंने आपको एक दुआ बताई, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नंबर 2 दुआ आपको बताई, अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर आपसे अर्ज किया कि अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। मैंने आपको अस्हाबे कहफ की बात सुनाई। हमें भी वक्त के दज्जालों से अपने ईमान की हिफाजत की जरूरत है। मैंने अपने बच्चों से एक बात, 2 मिनट और दे दीजिए मुझे, हर्ज नहीं मैम, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। मैंने अपने बच्चों से एक बात अर्ज की थी कि हम इतने साल से मदरसे में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ने पढ़ाने के बहुत फायदे हैं, इल्मी, अमली, अखलाकी। कोई अल्लाह के रास्ते में और दावत की मेहनत करता है, किसी ने कितने कितने चिल्ले लगाए, बहुत मुबारक हो, सब कुछ लगाए। मैंने अर्ज किया कि हमने इतने साल पढ़ा है, इसके बहुत फवाइद हैं, लेकिन सबसे लास्ट दर्जे का फायदा और सबसे बड़ा फायदा अगर वो नहीं है, खसीरत दुनिया वल आखिरा, और अगर कम से कम वो है फाज़ व नजह, फिर हम कामयाब हैं। वो फायदा ये है कि ये इल्म, ये दावत की मेहनत, ये अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना, ये पढ़ना पढ़ाना, अगर मैं अपनी कब्र तक अपना ईमान, अपना अकीदा, अपना मसलको मशरब, यानी मैं जिस अकीदे से ताल्लुक रखता हूँ, अपना ईमान और अपना अकीदा अपनी कब्र तक बचा कर ले गया, फाज़ व नजह, ये कामयाब है। ये आखिरी दर्जे का फायदा है और सबसे बड़ा फायदा है। और अगर ये नहीं तो फिर सब कुछ बर्बाद है, फिर सब कुछ लूट गया। खसीरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। इसलिए 3 दुआएं और बताऊंगा, 2 दुआ हो गई। तीसरी दुआ अपने ईमान की हिफाजत के लिए मांगिए, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है, या अल्लाह ईमान वाली मौत दीजिए, नेक लोगों में मुझे जोड़ दीजिए। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अगली चौथी दुआ ये भी ईमान की हिफाजत के लिए है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी। या अल्लाह ऐसा ईमान दे दीजिए जो मेरे दिल में उतर जाए, किसी का बाप भी वो ईमान निकाल ना सके, शैतान न दज्जाल कोई निकाल ना सके। और 5वीं और आखिरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद। या अल्लाह ऐसा ईमान दे दीजिए कि कभी उस ईमान से फिरना न हो, मुर्तद होना न हो। अल्लाह इन दुआओं को हमारे और आप सब के हक में कबूल फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिए, उम्मत को, इंसानियत को, मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को हम भूल चुके हैं, उसको हमने एक रूटीन की चीज बना लिया है। याद रखिए मेरे अजीजों, ये बड़ी नाइंसाफी है। कल क़यामत के दिन अगर वो मासूम बच्चा हमारा गिरेबान अल्लाह की जनाब में पकड़ लेगा कि बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया था, हम कटते चले गए, मरते चले गए, तुमने हमारे लिए क्या किया था, हम कम से कम ये तो बोल सके कि मेरे अजीजों हम कुछ नहीं कर पाए। दुआ सबसे बड़ा हथियार है, हमने दुआ की थी ये तो बोल पाए, हमने वो दुआ करना भी छोड़ दी है। अल्लाह कहने वाले को हम सबको तौफीक अमल से नवाज़े। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।